ये है नॉइज़ के एयरवेव मैक्स 5 हेडफोन और आज हम करने वाले हैं इनका रिव्यू। ये हेडफ़ोन कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुए थे और लॉन्च होते ही हमने इन हेडफोन्स को ख़रीद लिया था और ये उस टाइम हमें काफ़ी सस्ते में मिल गए थे। ऑलमोस्ट हमें 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल गया था। अभी मेरे पास में इस हेडफ़ोन का बॉक्स तो नहीं है, लेकिन हम बात करते हैं कि इस हेडफ़ोन के बॉक्स में क्या क्या चीज़ें हमें मिलती है। इस हेडफ़ोन के बॉक्स में हमें सबसे पहले तो ये हेडफ़ोन मिलता है और उसके बाद में हमें मिलता है एक USB to C केबल और एक C to C केबल। C to C केबल है, उससे हम इस हेडफ़ोन को चार्ज भी कर सकते हैं और साथ में हम वाइड म्यूज़िक को भी इंजॉय कर सकते हैं उस केबल को लगा के। अब बात करते हैं इस हेडफ़ोन के डिज़ाइन और बिल्ड की। देखो, इस हेडफ़ोन का जो डिज़ाइन है वो मुझे काफ़ी प्रीमियम लगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी अलग लगी, मुझे इस हेडफ़ोन के जो ईयर कप्स हैं वो थोड़े बड़े लग रहे हैं देखने में, लेकिन जो ओवरऑल इसके एस्थेटिक्स है उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। ये ओवरऑल फिर भी काफ़ी प्रीमियम दिखने में है। इसके कुशन्स काफ़ी सॉफ्ट हैं और पैडिंग भी काफ़ी सॉफ्ट हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म तक इसको यूज़ करते हैं तो ये काफ़ी सही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवर द ईयर डिज़ाइन है, मतलब आपके ये कानों को पूरी तरह कवर कर लेते हैं, तो जो बाहर की नॉइज़ है वो आपको सुनती नहीं है। तो उसके लिए इसके अंदर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का भी फीचर दिया हुआ है। इस हेडफोन के अंदर आपको एडजस्टेबल हेड स्ट्रैप मिल जाता है जिसको आप छोटा और बड़ा कर सकते हो। ये हेडफोन हमें 3 कलर डिज़ाइन के अंदर मिलते हैं, एक वाइट और एक ब्लैक और एक अदर वेरिएंट है। जो हमारे पास में कलर है वो ब्लैक है और ये ब्लैक कलर काफ़ी सही लग रहा है। ये हेडफोन फोल्डेबल है, आप इस हेडफोन को इस तरह से फोल्ड कर सकते हो और अपने जो बैग है उसके अंदर कैरी कर सकते हो। मतलब अगर आप मेरी तरह सारी चीज़ें एक ही बैग के अंदर डाल के लेके जाते हो ना, तो ये हेडफोन बढ़िया है। आप इस हेडफोन को अपने बैग के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी कम जगह ये लेता है। बात करते हैं कंट्रोल्स एंड फीचर्स की। इसका जो राइट वाला कप है इसके ऊपर हमें सारी कंट्रोल्स दिए हुए हैं और जो ये लेफ़्ट वाला कप है ना, इसके ऊपर ज़्यादा कुछ कंट्रोल्स नहीं दिए हुए, ज़्यादा क्या कोई भी कंट्रोल नहीं दिया हुआ। एक माइक के लिए इंटेक दिया हुआ है, दूसरा नॉइज़ का लोगो दिया हुआ है, जो ये ब्रांड नेम है ये लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छा है दिखने में। अब बात करते हैं इसके कंट्रोल्स की कि क्या क्या कंट्रोल्स हमें राइट कप के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। एक हमें बटन दिया हुआ है नॉइज़ कैंसिलेशन का, उसके पास में हमें चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया हुआ है C टाइप वाला, और उसी के पास में हमें एक इंडिकेटर दिया हुआ है जो कनेक्टिविटी को दिखाता है और साथ में जब आप चार्जिंग लगाते हो तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखा देता है। एक पावर ऑन ऑफ का बटन भी है इसके ऊपर, और दूसरा आप इसके ऊपर देख सकते हो वॉल्यूम कम ज़्यादा का भी बटन दिया हुआ है। तो ये चीज़ आपको राइट कप के ऊपर मिलती है। अब बात करते हैं इस हेडफोन का नॉइज़ कैंसिलेशन कैसे काम करता है। जब आप इसके ANC बटन को एक बार दबाते हो तो इसका जो नॉइज़ कैंसिलेशन फीचर है वो ऑफ हो जाता है और जो बाहर की जो जितनी भी आवाज़ें हैं वो आप इसके माइक के थ्रू लाइव सुन सकते हो। और जब आप इस बटन को दोबारा प्रेस करते हो तो ये ऑफ हो जाता है, मतलब कि इसके जो माइक्स हैं वो ऑफ हो जाते हैं और बिल्कुल आपका जो बाहर का जो नॉइज़ है वो बंद हो जाता है और आप जो भी गाने या जो भी चीज़ आप सुन रहे हो, मूवी देख रहे हो, गेम खेल रहे हो, तो वो सारे साउंड आपको सही से सुनना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब बाहर का कोई भी नॉइज़ अंदर नहीं आता, तो ये सही है। इसके अंदर क्वाड माइक दिए हुए हैं, उसकी वजह से जो इसका नॉइज़ कैंसिलेशन है वो भी काफ़ी सही से काम करता है। और दूसरा, जब भी आप कॉलिंग करते हो या फिर आप गेम खेलते वक्त कोई अपने टीममेट से बात करते हो तो वो काफ़ी सही से उनके तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं इस हेडफोन की साउंड क्वालिटी कैसी है। इस हेडफोन के अंदर हमें 40 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं जिनसे इनकी साउंड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही से आती है। और जो ये प्राइस रेंज है ना, इसके अराउंड हमें 40 mm के ड्राइवर्स ही मिलते हैं। इसके अंदर हमें बुम्बास्टिक साउंड आउटपुट मिल जाती है, मतलब जो लोग बेस सुनना पसंद करते हैं ना उनके लिए ये हेडफोन बेस्ट है। इसके अंदर जो बेस का लेवल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और जो मिड्स हैं वो थोड़ी एवरेज आती है, तो ओवरऑल जो साउंड है वो सही से आता है। जो इसके अंदर चिपसेट जो भी चीज़ें यूज़ की गई है उनसे जो इनका जो साउंड है वो काफ़ी सही से आता है, मतलब कोई बोरिंग नहीं लगता, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब साउंड ओवरऑल काफ़ी सही है। इसको मैं ना मल्टीपर्पज़ हेडफोन भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो लोग गेमिंग करते हैं
वो भी इस हेडफोन का यूज़ कर सकते हैं। जो मूवीज़ देखना पसंद करते हैं, जो गाने सुनना पसंद करते हैं, या फिर कॉल्स करना, मीटिंग करना, सभी के लिए ये हेडफोन सही है। अब जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं ना, उनके लिए ये हेडफोन नहीं है। अब बात करते हैं बैटरी बैकअप की। इस हेडफोन के अंदर हमें 80 आवर्स का बैटरी बैकअप मिल जाता है और इसके अंदर आपको इंस्टेंट चार्जिंग का भी ऑप्शन मिलता है। अगर आप इस हेडफोन को 10 मिनट के लिए चार्ज पे लगाते हो तो आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। कुछ बार ऐसा होता है कि हमें कहीं जाना होता है और हमारा हेडफोन जो होता है वो बिल्कुल डाउन हो रखा होता है और हमें उसको लेके जाना है, तो आप 10 मिनट के लिए उसको चार्ज में लगाओगे तो पूरा दिन आपका मतलब बढ़िया से निकल जाएगा। 10 घंटे कंटिन्यूसली आप उसको लगा के भी नहीं रखोगे, लेकिन 10 घंटे का जो बैटरी बैकअप है वो सही है 10 मिनट चार्जिंग लगाने के बाद जो मिल जाता है। और IPX5 रेटिंग मिल जाती है, जिससे अगर आप इस हेडफोन को जिम वगैरह करते हो तो जो आपका पसीना होता है या फिर बाहर थोड़ी बहुत बारिश आ रही हो, थोड़ी थोड़ी ऐसे मतलब बूंदें पड़ रही हो, तो वहाँ पे अगर इस हेडफोन को आप लगा के गाने सुनते हो या मतलब यूज़ में लेते हो, तब भी ये हेडफोन सेफ़ है, आपका हेडफोन ख़राब नहीं होगा, ऐसा कंपनी कहती है। लेकिन ये प्रैक्टिकली किसी ने करके नहीं देखा अभी तक, और जो करेगा वो देख लेगा भाई क्या होगा। पसीना वगैरह होता है, पानी वगैरह होता है, उससे इस हेडफोन को ज़्यादा कुछ दिक्कत आएगी नहीं, ऐसा कंपनी क्लेम करती है। बट आप प्रैक्टिकली करके देख सकते हो अगर आपका जिगरा काम करता है। अब बात करते हैं अदर फीचर्स की। इस हेडफोन के अंदर हमें ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन भी मिल जाता है, मतलब आप एक टाइम में 2 डिवाइस के साथ में इस हेडफोन को कनेक्ट कर सकते हो। एक आप अपने लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो, दूसरा आप अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हो। जब आपके लैपटॉप में आप कोई मूवी देख रहे हो और आपके फ़ोन पे कोई कॉल आया है तो ये हेडफोन डायरेक्ट आपके फ़ोन पे स्विच हो जाएगा। आप कॉल पे बात करके उसको कट करते हो तो ये वापस से आपके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाता है। तो ये जो ड्यूअल डिवाइस कनेक्शन वाला जो फीचर है ये मुझे पर्सनली काफ़ी सही लगा। दूसरी चीज़, अगर आपका हेडफोन बिल्कुल डेड हो गया है और आप अब उसे चार्ज भी नहीं कर सकते कहीं पे, तो आप डायरेक्ट वायर से गाने सुन सकते हो। जो C टाइप, ये जो यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग पोर्ट, इसमें आप C to C म्यूज़िक भी सुन सकते हो। तो ये भी फीचर मुझे काफ़ी सही लगा। ये लॉन्ग टर्म में काफ़ी सही है, मतलब अगर इस हेडफोन की बैटरी ख़राब हो जाती है या फिर कुछ ऐसा होता है कि बैटरी काम नहीं कर रही, तो आप वायर से म्यूजिक सुन सकते हो। हाँ, लेकिन वायर वाले म्यूजिक के अंदर एक दिक्कत है कि इसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, क्वालिटी उतनी अच्छे से नहीं आती है। लेकिन जो ब्लूटूथ 5 या फिर उससे ऊपर वाला जो वर्जन है उसके साथ में कनेक्ट करके इसका जो साउंड सुनते हो तो वो काफ़ी सही साउंड करता है। मतलब ब्लूटूथ में तो बहुत सही साउंड आता है, लेकिन जो ये वायर वाला है ना उसमें थोड़ी क्वालिटी कम हो जाती है, तो उसमें आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब इस हेडफोन के प्राइसिंग की बात करें तो ये हेडफोन हमें 5000 रुपीज़ के ऊपर मिलता है नॉइज़ की वेबसाइट के ऊपर, लेकिन कभी कभी डिस्काउंट भी चलता है, 500 रुपये कम में भी मिल जाता है, आपको 4500 रुपये के अंदर भी मिल जाता है ये हेडफोन। और कुछ बार इसके अंदर आपको 1000 रुपीज़ भी ऑफ मिल जाता है। तो आप देख लेना, जब आपके लिए सही लगे आप इसे ख़रीद सकते हो। ये काफ़ी अच्छा हेडफोन है। इस प्राइस रेंज के ऊपर है ना सोनी का हेडफोन भी आता है, तो आप उसकी तरफ भी जा सकते हो। बाकी ये हेडफोन काफ़ी सही है, आप इसको भी खरीद सकते हो। ये हेडफोन मेरा नहीं, मेरे दोस्त का है। थैंक्स टू गगन जिसने ये हेडफोन मुझे प्रोवाइड करवाया और इस वीडियो को बनाने में मेरी मदद की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।